हाँ जी, लाइव आ जाओ भाई सारे। कहाँ हैं? शेयर करें प्रोफाइल को। आप इसमें चैनल से लाइव आए हैं? नहीं, ये एक्चुअल में क्या है, ये पहले बनाया हुआ था बट इसमें कोई भी वीडियो नहीं है। वो मैं एक बार बता देता हूँ चैनल कौन-सा है। तो उससे लॉगिन करना, मतलब उससे कोई भी जो करेगा ना वीडियो को, हमारे जो पॉडकास्ट है वो उस पे है, दूसरे चैनल पे है। तो मैं एक बार बता देता हूँ। फिर अभी बताएँगे बीच में फिर तो, हाँ, ठीक है, जब तक लाइव रहेंगे। हाँ। ठीक है। अभी तो लोग आए नहीं हैं। एक तो 9 बजे भी किया था, शायद कम लोग आएँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये डिनर का टाइम होता है ना, सम टाइम नहीं आते लोग। हाँ। आ जाओ भाई, सब लाइव आ जाओ। भावेश जुबराना, थैंक यू जी। हर हर महादेव, आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। तो मैं नमस्ते पुनिया भाई। आ जाओ भाई, सब आ जाओ फटाफट। देखो लाइव नहीं आओगे, डिमेलो वाला पार्ट नहीं दूंगा फिर मैं। डिमेलो का पार्ट 2 आने वाला आज। पार्ट 3 भी आज ही आएगा। जल्दी आ जाओ भाई लाइव। डिमेलो से एक्चुअल में चैनल पे एक प्रोग्रेस आई है। अच्छा। डिमेलो वाले कंटेंट से थोड़ा एक प्रोग्रेस चैनल पे दिख रही है। हुँ। और जैसा आप मुझे बता रहे थे कि कुछ प्रोग्रेस होने वाली है मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। रविशंकर जी हेलो, कैसे हो? पार्थ भार्गव, आरजे हर्ष मैन, आरजे हर्ष, राम अशोक जी बताएंगे वो कब आएंगे। वो तो राम अशोक जी बता सकते हैं बस। आ जाओ भैया, कहाँ हो? सब आ जाओ फटाफट। वैसे टाइम तो डिनर का ही है, मेरा डिनर भी सामने ही है। बहुत बढ़िया। बल्कि मैं भी 10 मिनट लेट हो गया, तो मैं कहा कि वही है। कर लिया आपने डिनर? नहीं, मैं बाद में करूँगा, मैं कहा पहले लाइव कर लूँ। नहीं नहीं, कर लो। नहीं, नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं कहा कि मैं मैं बाद भी, में। मेरे को भी छूट मिल जाएगी ना करने के लिए। अच्छा, नहीं, कोई नहीं, दिक्कत है? दुनिया देखते रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे डिनर साथ में। मेरा तो देखो सिंपल सा है, देखो भाई सब लोग देख लो। दिस इज माई डाइट। खाना तो वैसे ये मैंने भी डाइटिंग वाला ही था। ये वर्मिसेली डाइट है, हो और गया। ये साथ में बटर मिल्क बस। नहीं, सही है, सही है। वैसे हम देखो अब लाइव कुछ पे करना। करें, लाइव पे चाय भी पी सकते थे साथ में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। हाँ, चाय भी सकते थे। बिल्कुल। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सीके बेस्ट पैरानॉर्मल डिटेक्टिव पे। तो आज हम जो लाइव आए हैं, आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप सब लोगों को बता दूं, ये लाइव एंड होते होते, ये लाइव बहुत शॉर्ट रहेगा आज का। ये लाइव है ऑलमोस्ट, कह सकते हो आप 1 घंटे का लाइव होगा, उससे ऊपर नहीं होगा ये। तो इस लाइव के एंड होते होते आपको डिमेलो के मिलेंगे पार्ट 2 एंड पार्ट 3। डिमेलो का पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको साथ साथ मिल जाएगा। और डिमेलो का पार्ट 3 जो आने वाला है, वो आने वाला है नोमैडिक केडी नाम से चैनल है हमारे कृष्णा भाई का। उस चैनल पे आपको मिलने वाला है, नोमैडिक केडी वाले पे, ठीक है। और पार्ट 2 इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट 10 बजे। 10 बजे का मैंने शेड्यूल किया हुआ है वीडियो। तब तक हम ये लाइव अपना समाप्त कर लेंगे। तो अभी 11 लोग लाइव है। कोई दिक्कत नहीं है, लोग देखते रहेंगे, हम शुरू कर देते हैं अब, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। नमस्कार समर जी, आपका अगेन वेलकम है नमस हमारे चैनल पे। हम नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट। न्यूमरोलॉजिस्ट, हाँ जी। तो थोड़ा सा समर जी बताएंगे, मेरे आज का जो विषय है ना, मेन बात यह है कि मेरी कुंडली क्या कहती है। और मैं चाहता हूं कि मेरी पब्लिक भी जाने कि मेरी कुंडली कहती क्या है एक्चुअल में। सबसे पहली बिल्कुल, चीज तो ये है कि मेरी क्या हूँ, मेरे बिल स्टार साइंस क्या कहते हैं मेरे बारे में, कि मैं कैसा इंसान हूँ। जय सोमनाथ बिल जी, मैं कैसा इंसान हूँ, मेरी प्रगति आज तक जो रुकी हुई है उसका क्या रीजन है, और आगे बिल मेरे साथ में क्या होने वाला है, और मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं क्या क्या करने वाला हूँ, और मेरी जर्नी कहाँ से कहाँ पहुंचने वाली है, इन सब बिल चीजों के रिगार्डिंग है।
और पैरानॉर्मल में मेरा क्या रोल है और मैं क्यों हूँ पैरानॉर्मल में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डिटेल्स आपने जो अपनी शेयर की हुई हैं, आप करना चाहेंगे दोबारा लाइव पे? बर्थ डिटेल्स। नेट अटक रहा है बोल रहे हैं लोग। क्या नेट सही नहीं चल रहा क्या? आपकी वॉइस फंबल हो रही है बीच-बीच में ना। फंबल हो रही है? हाँ, फंबल हो रही है। क्या कर सकते हैं इसमें? नेटवर्क इश्यू है तो क्या ही हो सकता है। ये मैं हटा दूँ क्या? इसे वाईफ़ाई से हटा दूँ इसको? हाँ, एक बार हटा के देख लीजिए। देखते हैं 5G में कैसे स्पीड आती है। अभी कनेक्टेड है? हाँ, अब सही आ रही है, अब सही आ रही है। अब सही आ रही है? भाई गाइस बताओ, सही आ रही है आवाज़? गोवा सीरीज़ तो शुरू ही नहीं हुई है, अभी खत्म कैसे हो जाएगी? गोवा सीरीज़ का अभी दूसरा वीडियो आया है। आज सब कुछ आप जानोगे मेरी लाइफ के बारे में, ठीक है? और सबसे बड़ा सवाल, मेरी शादी कब होने वाली है? लोगों के सवाल पूछते रहते हैं लोग, तो मैंने ठीक है आज अपनी लाइफ बता ही देते हैं लोगों को। नहीं, देखी जाएगी। बिल्कुल देखो मैं आप गलत हूँ, मैं सही हूँ, मैं क्या हूँ, वो आज समर जी आपको बताएँगे। मैं अपनी डिटेल शेयर कर रहा हूँ लाइव। कोई भी मेरी डिटेल नोट डाउन करके उसको किसी और एस्ट्रोलॉजर के साथ में मैच कर सकता है। बिकॉज़ मैं लाइव में अपनी डिटेल क्यों बता रहा हूँ? रीज़न यही है कि मेरे साथ जो एक एस्ट्रो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके बारे में लोगों को मालूम चले कि ये क्या बताते हैं, किस तरह बताते हैं और कितने एक्यूरेट हैं और रियल में एस्ट्रोलॉजी कितना प्ले करती है आपकी लाइफ में। और सब लोगों को बता देता हूँ, सब लोग अगर अभी 21 लोग लाइव आ गए हैं, बता देता हूँ। इस लाइव के एंड होने तक डिमेलो पार्ट 2 एंड डिमेलो पार्ट 3 आपको मिल जाएगा 10 बजे एग्जैक्टली। तब तक ये लाइव चलेगा। इसके बाद डिमेलो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपको एक साथ मिलेगा, ठीक है? और समर जी का चैनल स्टार्ट हो चुका है। समर जी अपने चैनल का इंट्रोडक्शन देंगे और फिर मेरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। आप डिटेल्स भी हमें बता ही दोगे आप, है ना? जी, 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 बिल्कुल। तो आप सबसे पहले चैनल का नाम बताइए, आपके चैनल का नाम क्या है? एक तो सबसे पहले इंस्टा पे है समर्थ एस्ट्रोलॉब। ये इंस्टा पे आप लोग जा सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, मेरे जो इंस्टा पेज है उसको। एंड सेकेंडरी यूट्यूब के ऊपर है समर्थ एस्ट्रोलैब नाम से SAMARTH और गैप देके है एस्ट्रो फिर गैप देके है LABH लैब। तो ये मिलेगा 2 चैनल उसमें आएँगे लेकिन आपको जो फ़ॉलो करना है जिस पे अभी वीडियोज़ डली हुई हैं, एक चैनल है उसपे वीडियोज़ नहीं है, उसपे जस्ट फ़ोटोज़ दिखेगी, लेकिन उसको फ़ॉलो नहीं करना, उसपे 42 सब्सक्राइबर आपको दिखेंगे। जिस पे आपको अराउंड 15-16 अभी सब्सक्राइबर दिखेंगे, उस पे आपको जाके सब्सक्राइब करना है, समर्थ एस्ट्रोलैब नाम से। जी। तो इसी चैनल पे आएँगे सारे पार्ट्स भाई। और मैं कम्युनिटी पे लिंक लगा दूँगा सर के चैनल का कि ये चीज़ें होने वाली हैं। जो इनके चैनल का लिंक है वो और इनके इंस्टाग्राम आईडी जो है इसके जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक लगा दूँगा, सारा का सारा मेंशन कर दूँगा मैं और कम्युनिटी पे लगा दूँगा, ठीक है? तो आपको सब चीज़ें वहाँ मिल जाएँगी। तो बात करते हैं डिटेल्स के साथ में। हाँ, एक बार आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर कर दीजिए। डिटेल मेरी बर्थ डिटेल है 14 अगस्त 1987। 14th जिसको अगस्त मेरी एज ना 1987 पता हो। और टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका? टाइम डेट ऑफ बर्थ का मेरा टाइम है 6:30 AM मॉर्निंग। ओके एंड प्लेस? डे है फ्राइडे और और प्लेस कहाँ का है? प्लेस है न्यू दिल्ली। दिल्ली का। दिल्ली कैंट एक्चुअल में। ओके। तो दिल्ली से आप इतनी दूर कैसे चले गए? हम्म, वो तो आप बताओगे ना। चलो, खैर आपका सिंह लगन बनता है डिटेल्स के अकॉर्डिंग और मीन राशि है। सबसे पहले तो ये अभी जिनकी भी मीन राशि है, उनको ये पता होना चाहिए भी 7.5 ही चल रही है एट प्रेज़ेंट। बट ऐसा नहीं होता, वो तो अलग खैर टॉपिक्स है कि 7.5 किसके लिए अच्छी है, किसके लिए खराब है, वो अलग मैटर होता है। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए ना, देखो आपका चंद्रमा 8वें घर का है, विद राहु, विद मून।
तो ये जो राहु और मून का कंजक्शन 8th हाउस का होता है, ऐसे लोग बहुत डीप थिंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये कह लीजिए कि इतने ज़्यादा डीप थिंकर होते हैं कि किसी भी चीज़ की बाल की खाल निकालना, सोचना, बट ओवर इमोशनल। ऐसे लोग जो होते हैं ना, मतलब एक कह लीजिए कि जिससे मन से जुड़ गए, उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, जब चंद्रमा एफ्लिक्शन में होता है तो ऐसे लोगों के साथ कहीं न कहीं थोड़ा-सा सिचुएशन जो रहती है वो इस तरीके की रहती है कि जैसे कह लीजिए कि भाग्य अटकता है, चीज़ें अटकती हैं। और स्पेशली जो होता है ना रिलेशनशिप वगैरह में ट्रबल आना, दिक्कत आना। और मन का कारक है चंद्रमा, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है, मन का बेसिक जनरल सिग्निफिकेटर है। तो वो जब एफ्लिक्शन में होता है, मन कहीं न कहीं एफ्लिक्शन में ही रहेगा, यानी कि आपको आघात मिलते हैं, मानसिक तौर पे। ये वाली चीज़ होती है। लेकिन लगन में आपका मंगल है, सिंह लगन है। अगर आप कोई चीज़ सोच लोगे कि मैंने ये करनी है या किसी का साथ मैंने अगर निभाना है, तो आप वो फिर उस चीज़ के पीछे पड़ जाओगे। दुनिया आपके अगेंस्ट चली जाए, आप फिर भी उस चीज़ पे अड़े रहोगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया कहीं से कि आपने पीछे हटना है या किसी भी काम में पर्टिकुलर, तो वहाँ से फिर आप हट जाओगे, उसको कोई बदल नहीं सकता। ये भी चीज़ है। एक एग्जांपल इसका अगर मैं कहूँ कि मुझे हुँ, 8 साल हो गए ड्रिंक छोड़े हुए। हुँ। क्या कह रहे हैं सर? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि मैंने ड्रिंक छोड़े हाँ। मुझको 8 साल हो गए, कोई मुझे ड्रिंक करा नहीं पाया उसके बाद। हाँ, तो वो वही है ना कि विल पावर इस तरीके की है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, कि अगर आपने कुछ ठान लिया। जिसका लगन में मंगल होगा, फायर असेंडेंट है, सिंह लगन है। सिंह बेसिकली क्या होता है, देखिए जंगल का शेर है। लेकिन ऐसे लोग होते हैं, आप ना एक तो आप किसी के अंडर रह के ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बोलेगा ना कि भाई ये काम कर लो, वो काम कर लो, या जॉब, अगर कोई आपको पर्टिकुलर कहता है कि आपको जॉब करनी है, आप कहोगे भले ही मैं कम कमाऊँ, लेकिन मैं नौकरी नहीं कर सकता। किसी के अंडर मैं दब के काम नहीं कर पाऊँगा। वो रहता है जनरली सिंह लगन वालों में एक ख़ासियत है, एक वे में। और ऐसे लोग अपने इंडिविजुअल काम में ही राइज़ कर पाते हैं। जी। अगर आप कुछ अपना करते हो, तो ही आप राइज़ कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या होता है, जब आप किसी के अंडर चले जाते हो ना, वहाँ आपको लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएँगी। वहाँ आपको हुँ, लाइफ़ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी। एंड सेकेंडरी थिंग है मर्करी इन 12th हाउस। तो देखिए जब बुध 12वें घर में होता है, उसपे राहु की दृष्टि होती है। लाइफ़ में आप एक डिसीज़न कोई ना कोई जल्दबाज़ी में ऐसा ले सकते हो जो आपकी सारी चीज़ों को, बनी-बनाई चीज़ों को खराब करेगा। ये होता है जनरली। क्योंकि क्या हो होता रहा है, है। आप जल्दबाज़ी में कोई ऐसा डिसीज़न लोगे या बिना सोचे हुए कोई ऐसा डिसीज़न ले लोगे, जो आपकी बहुत सारी चीज़ों को लॉस में ले जाएगा। वो एज़ इन कहने का मतलब है फाइनेंशियल लॉस दे सकता है। कभी हो सकता है आप किसी के कहने पे कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो, उस चीज़ में लॉस हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा सडन चीज़ है आपके साथ होना, जो हुँ, आपके लिए भी आप कह सकते हो कि अनएक्सपेक्टेड रहेगा, कि आपने सोचा नहीं होगा, बस आपने कर दिया वो चीज़ और उसके बाद बिना सोचे-समझे किया और लॉस झेलना पड़ गया। ये चीज़ रहती है। दूसरा अभी आपकी जो चल रही है, पहले आप ये बताओ व्यूअर्स भी जो सुन रहे हैं कि नेचर जो बताया कितना मैच किया आपसे? 100% एज़ इट इज़ आपके साथ है सब कुछ? बिल्कुल। ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि अभी आपकी जो दशा चल रही है चंद्रमा में बृहस्पति की, गुरु की दशा है। ये दशा बेसिकली होता है प्लैनेटरी एक पीरियड है, जो चलता है हर किसी की लाइफ़ में। अब आपका जो चंद्रमा में गुरु चल रहा है, जैसे एक इश्यू बन गया है सलमान खान की शादी का, वैसे एक इश्यू आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो सोचते होंगे कि आपकी शादी कब होगी। तो ये मैं बता देता हूँ, इस साल आपका रिश्ता फाइनल होने वाला है। तो जितने सब्सक्राइबर आपके हैं वो पहले तो खुश हो जाएँ इस चीज़ के लिए कि रिश्ता फाइनल होने वाला है। देखिए मैं भी लाइव बोल रहा हूँ क्योंकि सीके भाई नहीं तो बाद में बताएँगे नहीं हुआ। तो मैं भी बहुत सोच समझ के ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, कब होगा? क्योंकि जो चंद्रमा में गुरु है ना, वो शादी को पर्टिकुलरली रूल करता है। और प्रेज़ेंटली वो अभी चल रहा है इनका जुपिटर। जुपिटर आपका ना बेसिकली 9th हाउस का है। तो तो ये इस रिश्ता कब होगा? रिश्ता आपका जो है ना, देखिए अभी ये मिड जून से टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है। 15 जून से आप मान के चलिए, 15 जून से अराउंड सितंबर अक्टूबर या फाइनल हो जाएगा। और देखिए अलग-अलग जगह पे अलग-अलग चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिश्ता फाइनल हुआ।
कुछ लोग होता है जैसे अब ये एरिया जो है, जैसे हम लोग दिल्ली वगैरह में रहते हैं, गुड़गाँव में, इन एरियाओं में क्या होता है बेसिकली कि एकदम जैसे रिश्ता तय हो गया उसको लोग खींचते हैं 1-1 साल, 6-6 महीने। बट कुछ जगह पे होता है सडनली शादी कर लेते हैं। जैसे तो हमारे यहाँ सडनली होता है। हाँ, तो फिर आपका जैसे अगर मान लो इस साल मतलब आप ये मान के चलो मेनली ये है कि आपकी शादी हो जाएगी इस साल। क्योंकि अब देखो अब जून तो आ चुका है, तो ये हुँ, साल में एक कह लीजिए कि चीज़ें तो मतलब आगे कह लीजिए कि और ज़्यादा फिर जा नहीं सकती। तो यानी कि इसी साल ये अक्टूबर तक आपका एक्टिव है जुपिटर और उसके बाद आ जाएगा चंद्रमा में शनि। उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो शनि आपका सप्तमेश है, 7th लॉर्ड। जब 7th लॉर्ड वक्री होता है ना, रेट्रोग्रेड होता है, ऐसा इंसान रिलेशनशिप में कहीं न कहीं जूझता है अपनी लाइफ में। क्योंकि सप्तमेश अगर वक्री होगा, वो क्या होगा, आप किसी की तरफ आगे बढ़ते हो। आप पूरा एफर्ट के साथ, पूरा दिल के साथ आगे बढ़ोगे, लेकिन वो पर्सन कहीं न कहीं एक कह लीजिए आपसे पीछे हटेगा। ये रहता है जनरली रेट्रोग्रेड सैटर्न के अंदर। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है देखो, आपका जो 8th हाउस का मून है, जनरली क्या होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस चंद्रमा को ना नेगेटिव मानते हैं। इसमें एक खासियत है जो आपका प्रोफ़ेशन है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपके प्रोफ़ेशन में क्या चाहिए होता है साइकिक एबिलिटी होनी चाहिए। देखो सिर्फ़ इक्विपमेंट्स जो हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, हम लोग उसको इतना कंसिडर नहीं करते। ये आपको पता ही है, हमने जब पहले भी लाइव किया था कि हुँ, इक्विपमेंट्स वगैरह को। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपको विदाउट इक्विपमेंट्स भी आप काम कर सकते हो ये, क्योंकि आप में वो एबिलिटी है कि आप चीज़ों को ना खुद ही समझ जाओगे। आपके आस-पास मान लो कोई ऐसा एनर्जी फ्लो है, कुछ है, आप उसको ईज़िली समझ जाओगे। और एक चीज़ और है, जहाँ तक रही कि ग्रोथ की बात की बहुत पीक ग्रोथ आपको कब मिलेगा? अब जैसे देखो आगे आएगा चंद्रमा में शनि। अब लोग जनरली क्या करते हैं कि चंद्रमा में शनि आएगा तो शनि खराब है या शनि आपको दिक्कत देगा, परेशानियाँ देगा। लेकिन इसमें क्या होता है देखिए जो शनि का प्लेसमेंट है ना, शनि आपको विदेश यात्राएँ भी कराने वाला है। तो यानी कि जो आप पैरानॉर्मल के लिए आप जाते हो, लोग जैसे आपको अगर मान लीजिए कोई स्पॉन्सर करता है, आप जाते हो, तो आगे आपका विदेश जाने की भी योग है। वो सैटर्न में शुरू हो जाएँगे शनि के अंदर। अच्छा। तो इट मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि आपका जो रिकॉग्निशन देखो रिकॉग्निशन फेम सीके विश्व को हर कोई जानता है आज के टाइम में कि पैरानॉर्मल में। कम जानते हैं थोड़ा-सा आजकल। लेकिन नहीं, जो एक्चुअल में फिर क्या होता है देखो एक बात मैं ऐड करूँगा जो जेन्युइन काम करते हैं, तो शायद वही लोग जो होता है ना स्ट्रगल ज़्यादा करते हैं। प्रॉब्लम ये है। सब जानते तो आज शायद 5-10 मिलियन होते ना फिर। ऐसा नहीं होता देखो, अब मैं अपनी अगर पर्सनल बात बताऊँ, मैं आज भी मेरे को याद है जब हमने फर्स्ट टाइम लाइव किया था, उससे 1 हफ्ते पहले की बात है जब मैं आपसे कनेक्ट हुआ था। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे मैं नाश्ता खाते हुए आपकी वीडियोज़ ही देख रहा था, बैठ के। हुँ, तो एकदम से मेरे को इंटरनल क्लिक हुआ कि यार मेरे को ये बंदे से बात करनी चाहिए। एक होता है ना कि इंटरनल क्लिक कि हाँ, ये बंदे से बात करनी चाहिए कि चलो एक बार मिलके साथ में ये चीज़ करके देखते हैं। तो वो चीज़ कहीं न कहीं देखो कनेक्ट कहाँ बनता है? जहाँ आपको लगता है कि हाँ, ये इंसान जेन्युइन है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। बट अब ये नहीं है ना कि देखो, कि हम सबके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो ये बहुत चीज़ वो रखती है और देखो, जो आपके एक ये फॉलोवर है, इन्होंने भी लिखा है कि 2026 में आपके 5 मिलियन फॉलोवर होंगे। देखो, आने वाला टाइम सच में आपका है, ग्रोथ वाला है। नॉट ये कि लाइफ पे हूँ मैं तो आपको शुगर कोट करूँ। लेकिन ये है कि पोटेंशियल है चार्ट में उतना आपके। अब आपका ऐसा है ना देखो लगन में मंगल है, क्या होता है जनरली बहुत लोग आते हैं यूट्यूब में चालू करते हैं, इंस्टा चालू करते हैं, जब फॉलोवर्स नहीं बनते तो निकल जाते हैं, चले जाते हैं। बट आप इतने साल से एग्ज़िस्ट क्यों कर रहे हो सोचो? ये पोटेंशियल है ना अंदर का, आप हिम्मत हार जाते हैं, आप सोचते नहीं यार कुछ तो हो नहीं रहा मेरा। तो वो चीज़ है। अब जहाँ तक रहा अच्छा एक चीज़ और है, आने वाले टाइम में अक्टूबर के बाद आपका कुछ ऐसा भी दिख रहा है आपको वाहन सुख भी मिलेगा। कुछ न्यू आप कुछ गाड़ी-वाड़ी खरीद सकते हो, कुछ आपको ऊपर में अक्टूबर से। अब देखो अगर अक्टूबर से बन रहा है एक लॉजिक लगाते हैं। देखो अक्टूबर से आप बफर मान के चलो कि अक्टूबर से टाइम शुरू हो जाएगा तो 6-7 महीने आप मानो इन बिटवीन रहता है, जब दशा शुरू होती है। तो अगर ये चीज़ दिख रही है ना आप मान के चलो अक्टूबर से और कुछ हाँ, कुछ फ्यूचर में आपका प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी रहेंगे, मैं एग्ज़ैक्ट आपको टाइम बता रहा हूँ।
क्योंकि देखो जब आप गाड़ी लोगे अपने, आप जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके साथ तो शेयर करोगे यूट्यूब पे कि और आप आगे और प्रोग्रेस, मतलब गाड़ियाँ तो हैं, घर तो है, बट और गाड़ी लेना, और प्रोग्रेस करना। तो अगर हम उस चीज़ की बात करते हैं, तो ये एग्ज़ैक्टली आपका देखिए जो टाइम रहेगा ना, ये रहेगा 10 अक्टूबर से। शुरू होगा 2025 से, और हालाँकि 10 मई 2027 तक है, इन बिटवीन आप कोई घर भी खरीदोगे। तो ये 100% है। और ये 2026 मिड से शुरू होगा जो घर इन बिटवीन होगा ये। बाकी एक पद्धति होती है कृष्णामूर्ति पद्धति, उसके अकॉर्डिंग ना आपकी कुंडली में 8-12 बहुत है। लाइफ में एक बार आप किसी मेजर हेल्थ इश्यू में आओगे, ठीक है? एक बार आओगे आप लाइक सडनली। जैसे? जैसे एज़ इन देखो मेजर हेल्थ इश्यू क्या होता है कि अ, थोड़ा मतलब लाइफ थ्रेटनिंग वे में जाओगे आप एक बार, ठीक है? देखो जनरली हर किसी को कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, आपको कुछ हो रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है, एक बेसिक है, वो तो रहता ही है सबके साथ, है ना? लेकिन क्या है कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी और थोड़ा-सा आपको क्या है, आपके ना अगर आप कभी नोटिस करोगे आपके शत्रु बहुत हैं, हुँ, आपके शत्रु बहुत हैं, गुप्त शत्रु, जो आपको नीचे गिराने की, प्रहार करने की कोशिश करते हैं। और आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन है, ये पैरानॉर्मल का है, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। जनरली आप में तो देखो साइकिक एबिलिटी है, लेकिन ना आप पे कोई फ्यूचर में कभी ट्राई कर सकता है एज़ एन नेगेटिव इम्पैक्ट करने की। नेगेटिव इम्पैक्ट एज़ एन काली विद्या, जनरिक जो हम लैंग्वेज में बोलते हैं, या इस तरीके की कोई चीज़ या कोई एनर्जी आपसे कनेक्ट हो सकती है एज़ पर योर चार्ट। ठीक है? हुँ। ओवरकम तो करना आप उसको जानते ही हो, देखो आप खुद काम करते हो, तो कोई उसमें वो ऐसा है ही नहीं कि ओवरकम आप उसको बड़े आराम से कर सकते हो। लेकिन ये एक चीज़ है क्योंकि इसमें 8-12 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? अच्छा, तो ये आप जो लाइफ थ्रेटनिंग वाला कह रहे हो, तो ये इस ऑकल्ट वाला ही है? ओकल्ट के थ्रू ही होगा, हाँ। इसलिए मैंने साथ में बोला ना गुप्त शत्रु, अच्छा, उसमें क्या होता है कि आपको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, अच्छा। ठीक है? अब वो कई बार क्या हो जाता है, एक कह लीजिए कि ये भी सिचुएशन रहती है, वो कई बार इसलिए हो जाता है कि जब आप आगे बढ़ रहे होते हो, अब जैसे आगे आपकी ग्रोथ दिख रही है, जो कुंडली शो कर रही है, ठीक है? आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो चिढ़ते होंगे आपसे, नेचुरल है। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना, हर कोई ये चाहेगा कि सीके बेस्ड एक बड़ा नाम बन जाए, ये भी रहता है। भले ही देखो क्या होता है, आप अपनी तरफ से अच्छे हो, आप सबके लिए अच्छा कर रहे हो, सबके लिए बेस्ट कर रहे हो या सबकी हेल्प कर रहे हो, जो भी है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं चाहते होंगे। आपके ना मून राहु 8वें घर में ये चीज़ को इंडिकेट करता है, कुंडली में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी एक बार मैंने आपको पहले भी बोला था, इस चीज़ के लिए ना ब्लैक ऑब्सिडियन बहुत काम करता है। हुँ, तो ब्लैक ऑब्सिडियन बेसिकली क्या होता है कि आपकी एनर्जी को इतना स्ट्रॉन्ग रखता है कि इस तरीके की कोई जैसे कह लीजिए कि नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर सकती। अच्छा। मतलब भले ही कोई, जिसे कहते हैं हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं ब्लैक मैजिक करे, या भले ही कह लीजिए कि एस्ट्रोलॉजिकल करे, या कई बार क्या होता है आप ऐसी जगहों पे जाते हो इतना ज़्यादा, हम लोग वैदिक सिस्टम में क्या मानते हैं, हम तो ये भी कहते हैं कि किसी की अगर कब्र के ऊपर पैर आ जाए, तो ये चीज़ कई बार हो जाती है। बट आप जनरली जाते हो, अब आपको नहीं पता आप जहाँ पे ग्रेवयार्ड में जा रहे हो, एक जगह तो चलो आप चल रहे हो, आपको नहीं पता कहाँ-कहाँ हुँ, आपके पैर जा रहे हैं। तो ये चीज़ रहती है, उसके लिए ब्लैक ऑब्सिडियन जो होता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऑलवेज़ वो हेल्पफुल रहता है। बाकी अच्छा, एक चीज़ और थी, आपकी जो शादी होगी आपका मंगल लगन में है, ठीक है? और जुपिटर 9th हाउस में है और 5th हाउस को एस्पेक्ट करता है वो। अब 5th लॉर्ड 3rd हाउस को अगर एस्पेक्ट करता है ना, शादी जान-पहचान में होती है। तो अच्छा। ये एक योग है, प्रॉपर आपका योग है। दूसरा वीनस आपका 12th हाउस में सूर्य के साथ। आने वाले टाइम में आपका बहुत, जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ घर वगैरह लेना और ये सब चीज़ों का ना बहुत मेजर मूवमेंट है लाइफ का। मेजर हुँ, मूवमेंट एज़ इन देखो आपकी कुंडली में तो योग बनते हैं अब्रॉड के। अब आपने कभी देखो वो मैं नहीं कह सकता कि आपने कभी ट्राई किया है, नहीं किया अब तक। लेकिन रिकॉग्निशन के वे में कहीं न कहीं आपका बनेगा। ट्रैवलिंग होना, अब्रॉड जाना, ये सब चीज़ें हैं। मतलब मुझे मौके मिले, मैं कभी गया नहीं।
हाँ, लेकिन आपको जाना चाहिए क्योंकि आपका चार्ट इस वे में बहुत सपोर्टिव है। देखो मौके तो कुंडली दिखा रही है कि मिलेंगे, लेकिन एक ये होता है ना स्टेप हमें बढ़ाना है, ये चीज़ रहती है। कि एक चीज़ें इस तरीके से होना, कहने का मतलब है। तो ये चीज़ ना बेसिकली क्या होता है कि समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कुंडली में किस तरीके की चीज़ें हैं। अब देखो आपका जैसे 9वें घर का बृहस्पति है, जनरली क्या होता है जिन लोगों का 9th हाउस का बृहस्पति होता है जुपिटर, एरीज़ का बैठा हुआ है, मेष उसका है राशि का। तो जुपिटर ये मेष राशि का बैठा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग क्या रहता है जितना आप स्पिरिचुअल होगे उतना लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। और जैसे आप जनरली बता रहे हो कि आप ड्रिंकिंग वगैरह से आप बिल्कुल दूर हो, तो वो चीज़ अच्छी है आपके लिए। बिकॉज़ क्या है 9th हाउस का जुपिटर उतना अलग सपोर्ट करेगा जितना आप मतलब ये सारी चीज़ों से दूर रहते हो, उतना सपोर्टिव रहता है। जी। जी। नेट से चल रहा है। देखिए अब क्या चीज़ कह रहे हैं? नेट सही चल रहा है मेरा। हाँ, हाँ, सही चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, वह ज्योतिष अब कहाँ रहे जिसकी भविष्यवाणी सच हो। देखिए, पता है क्या होता है कि अब बहुत लोग होते हैं देखिए जैसे एस्ट्रोलॉजी पे ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन क्या होता है मैं ये नहीं कहता कि एस्ट्रोलॉजर को कर्म नहीं करना चाहिए या आप लोगों को अगर बताया जा रहा है आप लोग कर्म से पीछे हटो। लेकिन ये साइंस देखो शिव पुराण में ज्योतिष का ज़िक्र है और आपका अगर आपने किसी ने महाभारत पढ़ते हो उसमें भी ज़िक्र है, भगवान कृष्ण ने भी ज़िक्र किया है। तो ज्योतिष तो ख़ैर हर जगह ही है, एस्ट्रोलॉजी हर जगह है, बाकी देखिए क्या होता है ये चीज़ें हैं बिलीफ सिस्टम के ऊपर। जितना हम मानेंगे, उतना सही है, ना माने तो कुछ भी नहीं, वो चीज़ है। जो है मेरे नेचर के बारे में क्या कहती है? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, किस चीज़ के बारे में? 1 मिनट फिर से मैं वाईफ़ाई डिस्कनेक्ट। हाँ। मेरी कुंडली जो है ना, हुँ। मेरे नेचर के बारे में क्या कहती है? लाइक मैं कैसा इंसान हूँ? देखो नेचर आपका जो है ना, नेचर जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो क्या है बहुत ज़्यादा आपकी डीप थिंकिंग है। बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, अगर मान लो कि आपको चीज़ों को जैसा मैंने वर्ड यूज़ किया ना मीन राशि, चंद्रमा 8वें घर का होता है, बाल की खाल निकालने वाले लोग। हुँ, अगर आप किसी चीज़ को मान लो आपको जानना है, तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली जिसे कह लीजिए कि जानने की फिर आप कोशिश करेंगे ही करेंगे। रिसर्च ओरिएंटेड वही माइंड बेसिकली ये एक्चुअल में कह वही सकते कर हैं रहा आप। हूँ मैं। हाँ, हुँ, तो आपका जो रहेगा ना बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है कि हर चीज़ को फिर बहुत ज़्यादा डीपली समझना, कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो वाली चीज़, वो आप में बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जैसे मैंने बताया लगन में जैसे मंगल है ना, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पोटेंशियल बहुत होता है। मतलब आपकी लाइफ में जैसे मून राहु 8वें घर का तो प्रॉब्लम्स तो बहुत बड़ी-बड़ी आएँगी और ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स आएँगी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेड आती जाएँगी लाइफ में। लेकिन उसको टैकल कर पाना, तो टैकल कर पाने के लिए क्या है कि ये जो मंगल है ना अ, वो आपको सपोर्ट करेगा एक्चुअल में। क्योंकि मंगल क्या है असेंडेंट में बैठा हुआ है 9th लॉर्ड होके। यानी कि आप एक वे में मान के चलिए कि भाग्य तो आपके साथ है। मतलब आप ये कह सकते हो कि हुँ, भाग्य तो आपका साथ देगा, ऐसा नहीं है कि भाग्य आपका साथ ना दे, बट बहुत बाधाओं के साथ। रुक-रुक के चीज़ें आप कह लो होना। अब जैसे ये आगे दशा चेंज होगी ना, वो जैसा मैंने आपको बताया कि वो आपको सपोर्ट करेगी। सपोर्ट करेगी ऐसे कहने का मतलब है कि वही है, करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, फाइनेंस के लिए, इन चीज़ों में मदद करेगी फिर आपको। जो स्पेशली सैटर्न की है। शनि से लोग जनरली डरते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स भी इसलिए बदनाम होते हैं कि शनि के नाम पे पैसे लेते हैं लोग। लेकिन जो आपका सैटर्न है, सैटर्न का प्लेसमेंट सही है कुंडली में। क्योंकि जब वो 6 लॉर्ड होके वक्री हो जाता है ना, रेट्रोग्रेड हो जाता है, वो काइंड ऑफ नीचभंग राजयोग का काम करता है, विपरीत राजयोग इसको कहते हैं। षष्ठेश अगर वक्री हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जी। तो जितने भी लोग लाइव हैं बता दूँ मैं आपको, आज का वीडियो है सिर्फ़ मेरी कुंडली के ऊपर लाइव। अगर किसी को अपनी कुंडली के बारे में जानना है, देखना है, तो समर्थ एस्ट्रोलैब इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी है, आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द मतलब प्रोसेस जो भी रहेगा, वो बात कर सकते हैं, सब चीज़ें बताएँगे ये। आज का वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी कुंडली के ऊपर है, मेरे नेचर के ऊपर,
मेरी प्रोग्रेस के ऊपर और मतलब मेरी जिंदगी के ऊपर। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ बताई है इनको, 14 अगस्त 1987, 6:30 बर्थ टाइम है मॉर्निंग का, न्यू दिल्ली कैंट मेरा बर्थ प्लेस है। और क्या है नाम तो सबको पता ही होगा, नहीं पता और शायद। देखो जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको एक मैंने पुट किया था, उसका रीजन क्या है देखो, कि आप बर्थ प्लेस दिल्ली है आपका और आप इतनी दूर चले गए, तो उसका रीजन क्या है देखो। लग्नेश आपका सूर्य है वो 12वें घर में। जिस किसी का भी लग्नेश अगर मान लीजिए कि 12th हाउस में होता है, तो ऐसे इंसान की एक तो प्लेस मूवमेंट बहुत ज्यादा रहती है, सडन होती हैं, अचानक होती हैं और बहुत ज्यादा रहती है। इनफैक्ट अभी भी आप ये मत सोचो कि आपका प्लेस वो स्टेबल है, फर्दर वो भी आपका मूवमेंट है, वहां से भी आपका आप मान के चलो कि मूवमेंट होना है। तो ये एक चीज आप मान के चलो मतलब कि अब कैसा लगेगा। मूवमेंट होगा, लाइक जैसे कि मैं कहीं शिफ्ट हो जाऊंगा या फिर जैसे अभी मैं ट्रिप जो टूर कर रहा हूँ अभी मैं। देखो अभी जैसे आप ट्रिप वगैरह कर रहे हो, वो तो एक वैसा हो गया ना कि वर्क वाइज आप ट्रिप कर रहे हो, लेकिन टेम्पररी। फ्यूचर जो एक स्टेबल है आपका, ऐसी कई जगह होगा जो, फॉर एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल है, समुद्री इलाके हो गए जैसे मुंबई हो गया, वो स्टेबल हाँ, आपका जोन होगा एक्चुअल में, क्योंकि कर्क राशि का लग्नेश है आपका। तो हमें उस चीज को समझना है कि राशि का लग्नेश है या फिर कोई ऐसी कंट्री। फ्यूचर देखो अगर अब्रॉड में आपका जैसे कुंडली दिखा रही दिखती है, तो जहां पे ना पानी से संबंधित एरिया बहुत ज्यादा होगा वो। और दूसरा क्या रहता है, कर्क राशि बेसिकली रूल करती है, अगर बेसिक वे में हम एस्ट्रोलॉजी में जाएं, जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह एरिया है उसको बहुत ज्यादा रूल करती है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे एरिया को कर्क राशि रूल करती है। ये एक बेसिक जजमेंट है, हालांकि थोड़ा जगह बता पाना एग्जैक्ट मुश्किल होता है, लेकिन हाँ ये बेसिक जजमेंट जो है ना वो ये कहती है। लेकिन सच बताऊं मेरा मन कहीं जाने का नहीं है यहाँ से। मतलब लेकिन मेरा मन यही सेटल होने का। नहीं, पता क्या है कि देखो टाइम जो होता है ना वही वाली चीज है, कि हमारी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अनएक्सपेक्टेड है हमारे साथ। और आपका तो राहु वैसे ही 8वें घर का, आपके साथ तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो आपने सोचा नहीं, कि एक कह लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड चीजें होना। ठीक है, तो वो वाली चीज जो है ना कि वो रहेगी ही रहेगी आपके साथ। लेकिन ये बात पक्की है, मैं जैसी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी ना मूव करने की मुझे, मैं हाँ, मतलब सोचूंगा नहीं उस बारे में, मैं मूव कर जाऊंगा। नहीं मूव करने का वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आ, मौका तो एक कह लीजिए कि मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। क्योंकि क्या होता है देखिए, मेन समझने वाली बात ये होती है कि जो मूवमेंट होनी है लाइफ में, अगर भगवान ने कुछ एक कह लीजिए कि लिखा हुआ है ना, तो वो होना है। आप ये मान के चलो कि आप उस चीज को अ, समझ भी नहीं सकते। ठीक है, वो एक कह लीजिए कि होना ही होना है, कि अगर कोई चीज आपकी लाइफ में लिखी हुई है वो होके ही रहती है। क्योंकि क्या होता है देखिए, वो है ना कि हम प्लान तो बहुत सारी चीजें करते हैं कि हम ऐसा कर ले, लेकिन डेस्टिनी कहीं ना कहीं क्या होता है, उस चीज में हमें मूव कर देती है। ये रहता है। अच्छा। जी। तो वही है, ये तो खैर मेरे को लगता है देखो, ये आपके लिए भी थोड़ा वही रहेगा ना, कि आपने इतनी मेजर मूवमेंट वैसे सोची नहीं हुई। तो सोचा तो ये नहीं है चीज इतना बड़ा। क्या चीज। इतना बड़ा सोचा तो नहीं है वैसे मैंने। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, आपने नहीं सोचा लेकिन आपके चार्ट में है। अब देखो वही हो जाता है कि कुंडली में है ना, तो वो अपने आप क्या होता है, रास्ते खुलते जाते हैं। वैसे तो आपने कभी ये भी नहीं सोचा होगा, जब ठीक है अगर बात करते हैं कि बचपन की, कि आप इस तरीके की एक कह लीजिए कि प्रोफेशन में जाओगे अचानक से। घर में ऑब्वियसली कोई ऐसा रहा नहीं होगा कि किसी का लिंक नहीं रहा होगा कि ये सब चीज़ों में हो। अब आपने प्रोफेशन ही इसको बना लिया। देखो जिम तो चलो लगन में मंगल है, एक बेसिक है कि जनरली इंसान सोच सकता है, लेकिन पैरानॉर्मल रिसर्चर बनना ऑब्वियसली कोई घर में बोलेगा ही नहीं कि आप ये वाला काम करो। अब ये अच्छा, मैं क्यों एक है? सवाल और है इसमें मेरा। हाँ, मेरा आर्मी से कोई लिंक है? हाँ, लगन में मंगल है, आर्मी से लिंक होता है। देखो मंगल क्या है बेसिकली, मैं आपको एक छोटा-सा बेसिक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मंगल है फायरी प्लैनेट, एनर्जी। हम्म, अब एनर्जी अगर आप आर्मी में, जिम में यूज़ करोगे या स्पोर्ट्स में यूज़ करोगे, जनरली जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके मंगल स्ट्रॉन्ग होते हैं। और
एक बेसिक एग्जांपल है, देखो 2 एग्जांपल है, अक्षय कुमार है, वो नंबर 9 के साथ रूल होते हैं। सलमान खान है, नंबर 9 के साथ रूल होते हैं। खली नंबर 9 के साथ रूल होते हैं। अब नंबर 9 बेसिकली क्या है, मंगल का नंबर है एनर्जी का। वो आप में एनर्जी इतनी भर देता है और मोस्टली जितने फ्रीडम फाइटर हैं अगर आप देखेंगे, नंबर 9 से कहीं न कहीं कनेक्टेड है, मंगल स्ट्रॉन्ग रहे हैं उनके, ठीक है? तो ये चीज़ मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये क्या होता है कि कुंडलियों पे रिसर्च की जाती है, कि अगर कोई चीज़ मान लो आपको दिख रही है, कि वो चीज़ सच में है भी या नहीं है। तो इस चीज़ को जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि समझना ज़रूरी होता है। तो आर्मी का संबंध मंगल से है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो और कोई भी इंस्टा पे जाके मेरी वीडियो देख सकता है तो कहीं कि ऐसा हो सकता है क्या हाँ। कि सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। नहीं, नहीं, बोलिए प्लीज़ बोलिए आप। कहीं ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं से आर्मी जॉइन करता हूँ हाँ। और फिर आर्मी मुझे कनाडा पहुँचा देती है या कहीं और पहुँचा देती है? हाँ, ये रह सकता है, मूवमेंट ये हो सकता है। क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ ना, आने वाले टाइम में 2026-27 आपके लिए एक ऐसा मूवमेंट लेके आ रहा है, जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा। और जहाँ तक आर्मी का रहा, क्योंकि मंगल का देखिए सवाल है, सिंपल सी बात है। और मंगल में इस तरीके की चीज़ें ऑलरेडी आपके कह लीजिए कि वो है मतलब दिखती हैं कि असेंडेंट पे बैठा हुआ है, तो इसलिए आपका माइंडसेट है वैसा, ये चीज़ है। बट एक आप अपने जितने आपके फॉलोवर्स हैं ना, उनको आप ये क्लियर कर दीजिए कि अगर आप आर्मी जॉइन कर भी ले कल को, तो आप अपना पैरानॉर्मल का काम नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो वो टेंशन में आ जाएँगे। योगेश भाई, आप थोड़ा नॉलेज अपनी बढ़ाएँ कि आर्मी में जाने के लिए मेरी एज है या नहीं है। आप जानते हो मेरे को, आपकी तो मुझसे बात भी होती है, आपको तो पता होना चाहिए, आप तो खुद विदेश में बैठे हुए हो। मैं आ जाऊँगा आपके पास फिर आपको परेशान करने के लिए। आपको टेरिटोरियल आर्मी के बारे में पता होना चाहिए। देयर इज़ पोस्ट इन आर्मी जिसे कहते हैं कि बिल्कुल। और देखिए पता है क्या होता है, लोग तो देखिए ख़ैर क्या होता है कि कमेंट्स तो देखिए बहुत सारे करते हैं। अब जैसे मैं इस पे भी पढ़ रहा हूँ कमेंट, कुछ गलत-गलत भी है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए प्रेडिक्शन बेसिकली क्या होता है, आप मेरा इंस्टा आईडी है, आपने जैसे उस पे बताया था, इंस्टा पे जाके देख सकते हैं, मेरी फ़रवरी की एक वीडियो डली हुई है। हाँ, फ़रवरी में मैंने डाली थी कि मार्च के आस-पास शनि राशि परिवर्तन करेगा और देश में युद्ध होगा। ये ऑलरेडी अच्छा, डली है फ़ेब में, ठीक है? अच्छा। उसको मैंने जब ये हुआ अभी सब जो हुआ था लास्ट में, उसके बाद मैंने उसे दोबारा हाइलाइट करा के इंस्टा पे अपने रन करवाया था, वीडियो को। तो अगर देखिए प्रेडिक्शन ऐसी हो, मान लीजिए कि वो अगर सच नहीं होती, तो अब ये तो फ़ेब की वीडियो थी मेरी हुँ, और ये बाकायदा ये वीडियो मेरी चली भी थी, काफ़ी चली थी और फ़ेब में मैंने डाली थी, अराउंड मैंने डाली थी 3rd और 4th फ़ेब के आस-पास। तो कोई भी अगर जिसको डाउट है, जो कमेंट कर रहे हैं, तो एक बार इंस्टा पे जाएँ, इंस्टा पे जाके देखें। प्रेडिक्शन मैंने देखिए मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैंने उसपे प्रेडिक्शन सलमान खान की भी की हुई है, उसपे मैंने गोविंदा की भी की हुई है। वो क्यों की जाती है? क्योंकि जनरली क्या होता है, जो लोग ये डाउट लोग कह करते रहे हैं कि आवाज़ आवाज़ वीडियो कुछ नहीं आ रहा। हैं 1 मिनट, नहीं आपकी आवाज़ आ रही, मेरे आपको आ रही है मेरी आवाज़? हाँ, हाँ, आ रही है। नहीं, फिर ऐसा आवाज़ तो आ रही है। तो आपको अगर मेरी आ रही है, मेरी आपको आ रही है, तो फिर तो मतलब आनी चाहिए। भाई वीडियो आ रहा है ना? अच्छा वो तो वैसे पूछ रहे, नहीं आवाज़ आ रही होगी मेरे हिसाब से। अभी आ रही है बोल रहे हैं। हाँ, बट आपकी सुनाई दे रही थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए ऑलरेडी जो अगर प्रेडिक्शन पोस्ट किए हुए हैं और वो किए हुए हैं फ्यूचर में, देखिए इंस्टा पे तो कोई ऐसा है भी नहीं कि हम बैक डेट में कुछ कर सकते हैं, कोई वीडियो डाल सकते हैं। नहीं कर तो सकते। हाँ, तो ऑलरेडी वो सब डला हुआ है और वो आप देख भी सकते हैं कि कब मैंने प्रेडिक्शन की और वो चीज़ हुई। हालाँकि देखिए मैं ये नहीं कहता कि जो हुआ देश में या जो भी है कि बहुत अच्छा हुआ, दुखद हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है, उसको क्रिटिसाइज़ करने से अच्छा ज़रूरत होती है समझने की। बहुत लोग समझते हैं बट बहुत लोग नहीं समझते उस चीज़ को। अच्छा, आपके आस-पास कोई है क्या? नहीं, ये आपकी वीडियो वीडियो रुक रही है आपकी। ये बोल कौन रहा है? नहीं, आई थिंक बाहर से कुछ आवाज़ आ रही होगी, आस-पास तो कोई भी नहीं, बिल्कुल रूम में मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। 2-3 बार आवाज़ आ गई है और बीच में किसी ने बहुत देर से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है इस आवाज़ को। हुँ, हुँ, हुँ।
लेकिन अभी ये इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ मैं कंटिन्यू। किस कोई मतलब बीच में जैसे कभी कोई ऐसे स्क्रैच नहीं करता है कोई बीच-बीच में ऐसे आके? समझ गया मैं, समझ गया। कोई स्क्रैच कर रहा है बीच में आके और फिर किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है। नहीं, क्योंकि बाहर से कुछ माइट भी हो, क्योंकि अभी तो आस-पास तो मेरे कोई भी नहीं है ये तो इस क्लियर टाइम। आवाज़ आ रही है बच्चे की। आपको बाहर से आ रही है आवाज़ आपके यहाँ? हाँ, शायद बाहर मतलब बच्चे वगैरह खेल रहे तो माइट भी उनकी आवाज़ हो सकती है। क्योंकि स्क्रैच की हाँ, मेरे को भी लगा था, 1-2 बार आवाज़ आई थी। बीच में ऐसे अ, किसी ने स्क्रैच किया हो किसी ने हाँ, कुछ? स्क्रैच की मेरे को भी आई थी, बट हाँ, ये जो बच्चे की तो माइट भी बाहर से हो, बट स्क्रैच की आई है मेरे को भी। इस टाइम आ रही है। मैं बहुत देर से इग्नोर कर रहा था, बच्चे की भी आवाज़ हुँ, आ रही हुँ, है और हुँ। कोई स्क्रैच भी कर रहा है बीच में आके। हुँ। नहीं, अब जैसे बाहर बिल्कुल आवाज़ नहीं है, अब किसी को अगर आवाज़ आती है तो माइट भी फिर कुछ हो। हाँ, ये कह रहे हैं कि बच्चे लिटिल बॉय की आवाज़ है। हाँ, बट मेरे को सुनाई नहीं दे रही। अभी भी आई है? फिर से आई है? नहीं, अब तो नहीं है। अब पहले आ रही थी, बाहर से आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब अभी फिर बच देखो ना आप सुनो इनसे इन लोगों से पूछो कमेंट में। हाँ, हाँ, नहीं वो लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं। मैं वही देख नोटिस कर रहा हूँ मैं। हेलो राज भाई, मैं मैं बहुत देर से इस आवाज़ को मतलब सुन रहा था, मेरे को लगा कि आप मैरिड हो शायद बच्चे-वच्चे हैं शायद मेरे ख्याल से। हुँ। हाँ, नहीं बच्चा तो है, लेकिन उसको तो मैंने नीचे भेजा हुआ कि शोर ना हो, लाइव सेशन है, तो वो तो नीचे ही खेलने गया हुआ है। अभी भी आ रही है क्या आवाज़? नहीं, अब नहीं आ रही। हाँ, मतलब फिर इट मीन्स होगी, क्योंकि अब बाहर से वैसे मेरे को आ रही है, लेकिन अब आप कह रहे हैं नहीं आ रही, तो मतलब उस टाइम आ नहीं, रही अभी होगी। कोई आवाज़ नहीं है। हाँ, तो फिर माइट भी कुछ होगी, क्योंकि स्क्रैच की मेरे को भी आ रही थी। लग रहा था कि कहीं कुछ स्क्रैच जैसे होता है कि ऐसे कोई कर रहा है। बट ये वाली आवाज़ नहीं आई, बच्चे वाली, मेरे को सुनाई नहीं दी। नहीं, अभी नहीं आई है बिल्कुल भी। हुँ। जब आई है तब आपने बोला बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन मेरे को बाहर से आ रही, तो मैं वही कह रहा हूँ, इट मीन्स वो वाली आवाज़ नहीं है वो, कि जो मेरे को बाहर से आ रही थी, बच्चों के खेलने की, वो अच्छा, नहीं है। आप ये बता सकते हैं कि मेरे आस-पास लाइक जैसे कि कुंडली के अकॉर्डिंग क्या एंटिटीज़ एक्ज़िस्ट कर सकती हैं? हाँ, कर सकती हैं। वो मैंने आपको इसलिए उस टाइम बोला था ना, आपका जो फ्रेंडली 8-12 ज़ोन था। में? आपका जो हाँ, देखो, क्योंकि चंद्रमा राहु एक साथ है आपका। ये फिर बोला है अभी कोई बीच में, खर-खर की आवाज़ आई है। आस-पास मेरे तो कोई नहीं है, क्योंकि बच्चे को मैंने इसलिए नीचे भेज दिया कि लाइव सेशन है, तो वो एक बार कोई आप नहीं। पॉइंट इसको ना थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ। एक बार आप हाँ, अपने ये क्या है? क्या हो रहा है लाइव में? अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा बंदर का बच्चा नहीं होता है, हुँ, जैसे वो करता है ना, हुँ। फिर आई है। हुँ। ये तो घर की आवाज़ है, ये तो घर की है, डोर की है तो, हाँ, ये तो क्लियर है। ये डोर की है। क्योंकि वैसे भी मेरे हिसाब से इतना कैच नहीं समवन होती इज़ है आवाज़। स्पीकिंग, ब्रीथिंग। नहीं, चलने की आवाज़ तो अभी माइट भी मेरी वाइफ़ गई थी, डोर नहीं, उन्होंने बंद चलने किया। की नहीं, ब्रीथ ब्रीथ हाँ, ब्रीथ हाँ। की आई है। मेरे को स्क्रैच की ज़रूर महसूस हो रही है, बार-बार जैसे जब लाइव हो रहा है ना, तो स्क्रैच की मेरे को भी आई है, उस टाइम पे जब आप बोल रहे थे, तो मेरे को आई है। मैनिपुलेटिव हो सकता है लाइव सीक ये हुआ स्ट्रीम। है बहुत बार। हाँ, आप हाँ। कौन है ये? मेरे बोलने के साथ-साथ क्यों बोल रहा है कोई? ये बाहर की आवाज़ है। ये बाहर की थी, करेक्ट। इतना तो मैं आराम से कर सकता हूँ ये इंटरप्रेट। जब लाइव खत्म होगा, ये रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड वैसे हुई होगी इसमें, है ना? फिर आई हाँ, होगी। हाँ, बिल्कुल। मैं भी एक बार इस चीज़ को वही है कि सुनूँगा, क्योंकि मैं प्रॉपर एक पैरानॉर्मल साउंड में और हाँ, वैसे समझ साउंड में, सकते हो। हाँ, मैं बहुत समझ रहा अच्छे हूँ, से। तभी मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि अभी जब आपने बोला था ना बाहर की है, तो मेरे वो साथ कनेक्टेड है कोई, ये मेरी तरफ से आवाज़ आ रही है। ये हाँ, आवाज़ क्योंकि मेरे साथ है। जब आपने बोला था ये ना देखो कि आप, मेरे साथ आवाज़ आ रही है। अच्छा,
क्योंकि जब आपने बोला था ना बाहर की है, तो वो बाहर की थी, एग्ज़ैक्ट वो बाहर की थी। तो ये भी हो जाता है कई बार क्या होता है, ख़ैर ये ठीक कह रहे हैं कि कोई कनेक्ट कर रहा हो, क्योंकि ना देखो आपकी कुंडली में तो है ही है, ये चीज़। आस-पास आपके क्योंकि देखो मून राहु का जो कंजंक्शन है ना अ, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करता है, कनेक्ट करता है। और आप में स्पेशली आप कह लो कि ये वाली जो एक पावर कह लो, वो है कि आप चीज़ों को एक कह लो कि कर सकते हो, आभास कर सकते हो कि आस-पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई एनर्जी है। वही तो मैं आपको कह रहा था, आप इतनी दूर-दूर जाते हो, आप इक्विपमेंट्स लेके जाते हो। मेरे हिसाब से तो ना आप एक आध लाइव हम लोगों के लिए जो लोग देखते हैं ना, ये भी करो कि बिना इक्विपमेंट्स के करो। आपको आभास तो हो ही जाएगा इन चीज़ों का। तो लाइक मैं अपने नेचर के बारे में जो पूछ रहा था ना आपसे, मैं हुँ। इस तरह से पूछ रहा था, लाइक मेरा नेचर कैसा है, लाइक ठीक है, मैं गुस्से वाला इंसान हूँ, ये दुनिया जानती है। देखो, ये कॉमन होता है, लेकिन जो मैंने बोला ना बाल की खाल निकालना, अगर आप हाँ, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओगे, ठीक है? क्योंकि गुस्सा तो देखो आज के टाइम में क्या है, सब में ही है। आप में भी है, मेरा मेरे सिग्नेचर मूव है गुस्सा। हाँ, वो तो सब में होता है। लेकिन मैं ये कह रहा था जो आपका लगन का मंगल है, उसका पोटेंशियल पता है क्या है? उसका पोटेंशियल ये है वो क्या कर सकता है आपको, ये जो क्या है? क्या चीज़? कंटिन्यू आवाज आ रही है ये। बट पता है क्या है कि आप जो कह रहे हो ना आवाज़ देखो स्क्रैच वाली तो मेरे को भी आ रही थी। बट ये वाली जो आप वॉइस कह रहे हो ना क्योंकि मैंने उस टाइम यही सोचा कि बाहर से जो आवाज़ आ रही है, बट वो बाहर की भी नहीं थी एक्चुअल में। ये स्क्रैच वाली आवाज तो कंटिन्यू आ रही थी बीच में। हाँ, बट मेरे को भी आ रही है बट पता नहीं क्योंकि मैंने हाथ में ऐसे कड़ा भी डाला हुआ है बट वो हाथ मैंने ऊपर ही रखा हुआ है। वो ऐसा भी नहीं है कि उसपे कुछ वैसा स्क्रैचिंग, हो रहा है। यस, हाँ, स्क्रैचिंग है ये। ये देखो, इसको स्क्रैचिंग बोल सकते हैं, या हुँ। फिर देखो इसको बोल सकते हैं, लाइक कोई बंदर का बच्चा जैसे करता है ना हल्का हल्का मूवमेंट हुँ, हुँ, वॉइस हुँ, में, हुँ। खरखर करता है वैसी। माइट बी क्योंकि सब कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक कह रहा हो, सब कह रहे हैं। नहीं, अब देखो, अगर ऐसा नेचुरल है तो हाँ, मेरे फिर सब लाइफ में होना चाहिए। करेक्ट। हाँ, की टाइप की है, जी डिफरेंट है, ये मेटल गियर डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, हाँ, हाँ। समर्थ जी का यूट्यूब चैनल है, समर्थ एस्ट्रोलॉब नाम से। समर्थ एस्ट्रोलैब नाम से है, जिससे मैं लाइव कर रहा हूँ वो भी है लेकिन उसपे कोई वीडियोज़ नहीं है। समर्थ एस्ट्रोलैब नाम से एक और चैनल है, जिसपे अभी हमारा पॉडकास्ट भी डला है, तो उसको सब्सक्राइब करना है। सब लोग कम्युनिटी चेक कर लेना, कम्युनिटी में मैंने लिंक डाल रखा है हमारे पॉडकास्ट का। सर ने पॉडकास्ट स्टार्ट किए हैं और शुरुआत मुझसे की है, तो आप लोगों का फर्ज बनता है भाई कि आप उस पॉडकास्ट को जाके प्यार दो, क्योंकि अभी तक किसी ने प्यार मोहब्बत कुछ नहीं दिए वहां पे भाई। थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत दो आप भाई लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। लिंक मैंने कमेंट डाला है, मैं दोबारा से इसमें कमेंट में लिंक डालने वाला हूँ, कमेंट में फिर से पोस्ट करने वाला हूँ। तो आप लोगों को जाना है, प्यार देना है, और बात करते हैं और मेरी कुंडली की। हाँ, अब देखो आपकी कुंडली में ना मैं एक चीज़ और बता रहा था कि जैसे आपके ना बुध और शुक्र 12वें घर में है, कुंडली में। जनरली क्या होता है जब वीनस 12वें घर में होता है तो वीनस को माना जाता है राजा बोला गया, अगर इन टर्म्स हम एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज की बात करें, लेकिन वहाँ पे बुध भी साथ में है। अब वो बुध ऐसा माना जाता है कि वो ऐसा राजा है कि खुद फ़कीर रहेगा लेकिन घर वालों को अच्छे से खिला के सोएगा, ये माना जाता है। अब अगर आपने कभी अपनी लाइफ़ में ना नोटिस किया हो आपके साथ ऐसी भी चीज़ें आई होंगी, आपने अपने जीवन को साधारण बना लिया होगा, बट फिर भी किसी न किसी वे में आप कोशिश, प्रयास घरवालों के लिए जैसे कह लीजिए करते रहेंगे, ये लाल किताब का एक्चुअल में टर्म है, जो मैं या फिर आपको बता रहा कनेक्टेड लोगों के लिए। हूँ। हाँ, कि ऐसे लोग ना दूसरों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाते हैं। आप अपने लिए हो ना हो लेकिन आप दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो, ये भी आपके साथ रहेगा। जनरली क्या होता है देखो आपने जितने भी फ्रेंड सर्कल बनाया होगा या फैमिली मेंबर्स होंगे वो कहीं न आप लोग ऑब्ज़र्व करोगे इस चीज़ को।
कि हाँ, ये चीज़ मतलब आपके साथ होती होगी कि आप दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो जाते हो, लेकिन खुद को एट लास्ट आप अनलकी फ़ील करते होगे, ये चीज़ है। और एक चीज़ आपकी कुंडली में बहुत खराब है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका दूसरे घर का केतु। हाँ कई बार आपकी वाणी ऐसी हो सकती है, ब्लंट हो सकती है, जो सामने वाले को बिल्कुल हिला के रख दे, हो सकता है। कभी आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना। वैसे तो आप देखो चंद्रमा है 8वें घर का, आप सोचोगे बोलूँ, ना बोलूँ, छोड़ दूँ। लेकिन जब कभी एक कह लो कि बोलोगे ना, तो वो आप ऐसा बोलोगे कि फिर इतना ब्लंट बोल जाओगे कि सामने वाला बिल्कुल वो हो जाए। ये होता है। हाँ, तो ये भी आपके साथ रहेगा। बहुत टाइम तक तो आप पेशेंस रखोगे, बट जब पेशेंस खो जाएगा, तो फिर चीज़ खराब हो जाएगी। और दूसरे घर के केतु में एक चीज़ और होती है, ऐसे इंसान के पास पैसा आता है, लेकिन अगर वो ऐसा मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में टर्म्स है कि व्यभिचारी हो जाए। व्यभिचारी एज़ इन कहने का मतलब है कि वो आफ्टर मैरिज भी कनेक्शंस डेवलप हों उसके, तो कहीं न कहीं उसके धन का नाश होना शुरू होता है फिर। ये एक योग है, बेसिक योग है, लेकिन ये फलित होता है। तो इस चीज़ को एक कह लीजिए कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बट चार्ट में इतना देखो पोटेंशियल तो आपके है ही है, कि तो चीज़ें कैसे आपको आएँगे? डेवलप फाइनेंशियल अच्छा है आपका। आने वाला टाइम जो मैं देखो, अगर आप घर खरीद रहे हो, आप गाड़ी खरीद रहे हो, तो सिंपल लॉजिकल है सी बात है, बिना पैसों के तो होगा नहीं। बिना पैसों के हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ ज़रूर है कि कहीं न कहीं वो पोटेंशियल, वो पावर कुंडली में है, कि आगे वो सब चीज़ों को वो दिखा रही है। तो 10 बज चुका है भाई और मतलब पूरी कुंडली तो डिस्कस नहीं हो पाई बट यस मेजर मेजर पॉइंट डिस्कस हो पाए हैं और डिमेलो पार्ट 1, डिमेलो पार्ट 2 और डिमेलो पार्ट 3 आ चुका है। डिमेलो पार्ट 2 खत्म करते ही आपको डिमेलो पार्ट 3 मिल जाएगा और मेरे ख्याल से आज के लिए लाइव इतना ही है क्योंकि ये पार्ट स्टार्ट हो चुका है डिमेलो का, वो आपको देखना है जाके डिमेलो पार्ट 2 एंड डिमेलो पार्ट 3 आपको डिमेलो पार्ट 3 का मैं लिंक साथ साथ दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में उसके और समर्थ जी का चैनल का नाम है समर्थ एस्ट्रोलैब, उसका लिंक प्रॉपर मैं कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो में भी पोस्ट कर रहा हूँ और डिमेलो वाले वीडियो में भी पोस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग सब जाएं, सब्सक्राइब करें और आज किसी ने मेंबरशिप नहीं ली है क्योंकि मैंने मांगी भी नहीं, तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन। हम अगली बार मेंबरशिप के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारा आसाम का ट्रिप स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए बहुत जल्दी हमें मेंबरशिप की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग जुड़े यहाँ पे। समर्थ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आप हमारे लाइव में जुड़े बहुत-बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा-सा प्यार अपना मुझे भी दें, जो हाँ, व्यूअर्स हैं और बिल्कुल। यूट्यूब पे अभी और अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट आएँगे। फ्यूचर में और कोशिश करेंगे कि सीके भाई को टाइम हो, तो और पॉडकास्ट करेंगे साथ में और वीडियो को वही है कि लाइक करिए जो पॉडकास्ट है, लिंक उसपे सीके भाई डाल देंगे और इंस्टा का चैनल है, इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करें। तो जाके आप डिबेलो पार्ट 2 देखें सबके सब और हम चलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा, नमस्कार।